अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत। मैं हूं शर्जील अरशद और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बजट से मुताल्लिक। माली साल 2024-25 का टैक्सेस और ड्यूटी से लोडेड बजट पेश कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने अवाम से लादाता टैक्सेस वसूल करने का प्रोग्राम बना लिया। पेट्रोलियम मसनूआत, सीमेंट, प्रॉपर्टी, ब्रांडेड कपड़े, मोबाइल फ़ोन, कॉपियाँ और पेपर, शीशे की अशिया, जबकि हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियाँ सब महंगी हो जाएंगी। नॉन फाइलर के लिए खरीदो फरोख्त करना में इंतहाई मुश्किल होगा। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी आयद, सिर्फ हज और उम्रे पर जाने की इजाज़त होगी, जबकि सोलर पैनल्स सस्ते हो जाएंगे। जाली सिगरेट बनाने और बेचने वालों की शामत सीधे जेल जाएंगे। पीआई की निजकारी अगस्त तक करने का प्लान, हवाई अड्डे निजी कंपनीज चलाएंगी। आपको पता चले माली साल 2024-25 का टैक्सेस और ड्यूटीज से लोडेड बजट पेश किया गया है। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर लातादाद टैक्सेस वसूल करने का प्रोग्राम बना लिया है। पेट्रोलियम मसनूआत, सीमेंट, प्रॉपर्टी, ब्रांडेड कपड़े, मोबाइल फोन्स, कॉपियाँ, पेपर, शीशे की अशिया, हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियाँ समेत सब महंगी हो जाएंगी। नॉन फाइलर्स के लिए खरीदो फरोख्त और कारोबार करना मुश्किल। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी आयद हो जाएगी। वफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के लिए 18,877 अरब रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,877 अरब रुपए है। आइंदा साल 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूलियों की मद में जमा किए जाएंगे। सूद की अदायगियों के लिए 9,775 अरब मुख्तस। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1,400 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबों को ग्रांट्स की सूरत में 1,777 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 597 अरब रुपए तक लेकर जाने का हदफ है। सुकूक बॉन्ड, PIB और टी बिल से 5,142 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर। दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। 1,777 अरब रुपए पर मुश्तमिल कुल ग्रांट्स बुनियादी तौर पर BISP 2,122 अरब रुपए दफाई ज़रूरियात के लिए फराहम किए जाएंगे। कम से कम उजरत 32 से 37 हज़ार कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन भी बढ़ गई। तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया गया। कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए रखने की तजवीज़ है। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। टेक्सटाइल, लेदर, सिगरेट, सीमेंट, प्रॉपर्टी, मोबाइल फोन्स महंगे कर दिए गए। गाड़ियां भी महंगी हो जाएंगी। तमाम मोटर गाड़ियों पर टैक्स इंजन कैपेसिटी के बजाय कीमत के तनासुब पर होगा। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में छूट खत्म कर दी गई। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 3 रुपए किलो कर दी गई। मोबाइल फोन्स पर 18% टैक्स आए। 50,000 वाला मोबाइल अब 49,000 का हो जाएगा। प्लॉट्स, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। इस वक्त सीमेंट पर 2 रुपए फी किलो FED आयद है। तजवीज़ है कि इसको बढ़ाकर 3 रुपए फी किलो कर दिया जाए। मोबाइल फोन्स को 18% स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स करने की तजवीज़। रियल एस्टेट में इस्तेहकाम लाने और स्पेकुलेशन को रोकने के लिए नए प्लाटों, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED आयद करने की तजवीज़ है। कपड़े और चमड़े की मसनूआत पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि वो अब जेल जाएंगे। दुकान भी सील हो जाएगी। शीशे की दरामद पर कस्टम ड्यूटी नाफिज। स्टील और कागज दरामद करने की ड्यूटी में भी इजाफा हो जाएगा। तांबे, कोयला और कागज और प्लास्टिक के स्क्रैप वगैरह पर सेल्स टैक्स विद होल्डिंग का इतलाक। शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी पर छूट का खात्मा। स्टील और कागज की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल लेवी की मद में टैक्सेस वसूल करने का फैसला। अब पेट्रोल भरवाने पर फी लीटर 20 रुपए ज्यादा देना पड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर कर दी गई। नॉन फाइलर्स हो जाएं होशियार। खरीदो फरोख्त और कारोबार करना हो जाएगा महाल। वजीर खजाना ने टैक्स बढ़ाने की तजवीज दे दी। ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज होगा। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांसैक्शन के टैक्स में नुमाया इजाफा आयद किया जाएगा। प्रॉपर्टी होल्डिंग पर टैक्स की शरह 15%। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स 45% होगा। 5 करोड़ की जायदाद खरीदने पर फाइलर को 3% टैक्स देना होगा। नॉन फाइलर की टैक्स की शरह 12% तय। जायदादों पर इनकम टैक्स से 477 अरब 11 करोड़ रुपए हासिल करने का हदफ है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा। इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए तक की आमदन पर बरकरार रखने की तजवीज़ है।
रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन्स टैक्स में तरमीम। मौजूदा कानून में इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के कैपिटल गेन्स पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर टैक्स लगाया जाता है। होल्डिंग की मुद्दत से कता नज़र 15% की शरह से टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स के टैक्स रेट मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत 45% तक करने की तजवीज़ है। एयरपोर्ट समेत दीगर इदारों की जल्द अज जल्द निजकारी की जाएगी। तो इस बजट में हुकूमत ने टैक्स अहदाफ पूरा करने के लिए सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर लाद दिया। निजी मुलाजमीन से भरपूर टैक्सेस वसूल करने की तैयारी। वज़ीर ख़जाना ने सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरियाँ और निजी मुलाजमीन पर इनकम टैक्स के एटम बॉम्ब गिरा दिए। 6 लाख से ऊपर कमाने वाले हो जाएं तैयार, टैक्सेस की भरमार आने को है तैयार। तनख्वाहदार तबके से 5 से 30% तक इनकम टैक्स लिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन पर आशीर्वाद, निजी मुलाजमीन बर्बाद। हुकूमत ने टैक्स वसूलियों के लिए बड़े प्रोग्राम बना लिए। तनख्वाहदार तबके के लिए 5 स्लैब मुतारिफ करा दी गयी। 50,000 रुपए माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। सालाना 12 से 22 लाख रुपए कमाने वाले मुलाजमीन पर 15% टैक्स आयद कर दिया गया। 10 लाख कमाने वाले 15% फिक्स टैक्स अदा करेंगे। 32 लाख वालों पर 1,80,000 फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया। सालाना 41 लाख कमाने वाले तनख्वाहदार तबके पर 4,30,000 फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया। 41 लाख से जायद कमाने वालों पर 7 लाख का फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की बल्ले बल्ले हो गई। तनख्वाहों में 25% तक इजाफे और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज दे दी गई। 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज। मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद पेट्रोलियम लेवी में 33% इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर कर दी गई है। हाई ऑक्टेन लाइट डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 50% का इजाफा। हाई ऑक्टेन लाइट डीजल एथनॉल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर हो गई। आवाम ने मौजूदा हुकूमत को साबका हुकूमतों की पॉलिसी का तसलसल करार दे दिया और कहा कि इसमें गरीब के लिए कुछ नहीं है। गरीब के लिए आज तक करा क्या है तुमने? खुदा रसूल का वास्ता, तेल सस्ता करो, बिजली सस्ती करो, बचत हमेशा यही सुन रहे हैं, गरीब गरीब गरीब। खुदा खरबपति हो गए और गरीब बेचारा फांसी ले रहा है। पहले ही बहुत बोझ है, पहले ही बहुत टैक्स है, हर चीज़ है, बिजली महंगी, गैस महंगी, खुर्दनोश की चीज़ें, हर चीज़ है, पेट्रोल है, सब चीज़ें महंगी। अब इसके ऊपर मजीद अगर टैक्स लगाएंगे तो गरीब आवाम किधर जाएगी? कोई फायदा नहीं। यहाँ से पेट्रोल कम करते हैं, वहाँ से बिजली बढ़ा देते हैं, इससे हमें तो कोई फायदा नहीं है ना। यार पेट्रोल बढ़ाते हैं 30 रुपये बढ़ाते हैं, जब कम करें तो 5-6 कम करते हैं, इससे हमें क्या फायदा? पेट्रोल के लिए तो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले इन्होंने पैसे कम किए, उसके बाद आवाम को खुश कर दिया, अब बजट आया उसमें इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। पेट्रोल के ऊपर मैं समझता हूँ कि 15 रुपये इन्होंने कम किए थे, लेकिन पेट्रोल के ऊपर फिर इन्होंने एक दफ़ा टैक्स लगा दिया तो पेट्रोल अब देखेंगे फिर जो है वो अपनी बुलंद सतह पे चले जाएगा। तो इसमें गरीब आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। पिछले दिनों इन्होंने पेट्रोल पे पैसे कम किए थे, आज के बजट में इन्होंने 20 रुपये से ज़्यादा पैसे जो है पेट्रोल पे बढ़ाने की कह दिया है। तो ये बिल्कुल इंसान दोस्त बजट नहीं है। हम इस बजट को एज आ पाकिस्तानी मुस्तरद करते हैं। जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफे की तजवीज़ दी गई है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जो 25-25, 20-20 हज़ार रुपये सैलरी वाले लोग हैं वो तो नीचे गिरते चले जाएंगे। रियल एस्टेट पर 15% टैक्स से सेक्टर मुकम्मल बैठ जाएगा। FECCI ने खतरे की घंटी बजाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।